आज मैं जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ ये विषय है 21 तारीख को अमावस्या। यानी कि ये अमावस्या सबसे महान अमावस्या होती है, क्योंकि इस अमावस्या पे हमारे जितने भी पितर यानी कि हमारे जितने भी पूर्वज होते हैं वो इसी भूमंडल में हमारे आसपास हमारे विचरण करते हैं। उनका आशीर्वाद पाने के लिए आपको एक महान उपाय करना है। पितरों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जाए, 21 तारीख को प्रातः काल करना है। प्रातः काल क्या करना है कि आपकी रसोई में जो आप पितरों के लिए भोजन बना रहे हैं वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे सही, लेकिन आपको ये उपाय करना है। 16 बरगद के पत्ते लेके आने हैं सम मात्रा में, यानी कि 250 ग्राम की मात्रा में आपको सामग्री लेनी है। अब सामग्री क्या लेनी है, जौ का आटा लेना है, गेहूं का आटा लेना है, चावल का आटा लेना है, वह काले तिल लेने हैं। इन सबको गूंथ लीजिए। गूंथने के बाद में इनकी 16 पिंडियां बना लीजिए। 16 पिंडियां यानी कि हमने जो 16 बरगद के पत्ते लिए हैं उन पे आप इनको रख दीजिए। रखने के बाद में इस सारे सामान को, एक जल का लोटा रख लीजिए अपने पास में, और ये सारी सामग्री और जो आपने अपनी रसोई में भोजन तैयार जो किया है उस इन सभी सामान को आप अपने घर की दक्षिण दिशा में ले जाइए, और दक्षिण दिशा में रखने के बाद में आप एक दीपक प्रज्वलित करिए। दीपक यानी कि अपने पितरों के नाम का आप दीपदान करेंगे। पितरों के नाम के लिए दिया अर्पित करेंगे, उनको फल चढ़ाएंगे, उनको फूल चढ़ाएंगे, उनको नैवेद्य अर्पित करेंगे। एक विशेष यंत्र जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये यंत्र आपको सफेद कागज पे लाल पेन के साथ में आपको बनाना है और बोलना है ओम सर्व पितृदेवाय सवधा। ये जब करने के बाद में आप इन मंत्रों का 10 से 15 मिनट 20 मिनट अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आप बैठ सकते हैं उतना बैठने के बाद में जो ये भोजन है, भोजन यानी कि जो आपकी रसोई में जो भोजन बना हुआ है, ये भोजन आपको गाय को, कौवे को खिला देना है। और जो आपने ये पिंडियां बनाई हैं ये चलते हुए पानी में आपको अपने पितरों के लिए आपको ये जल प्रवाह कर देनी है और नमस्कार करना है और उनसे प्रार्थना करनी है और क्षमा याचना करनी है अपनी कामना के लिए। जो भी आपका कार्य रुका हुआ है, मेरे इस कार्य में रुकावट आ रही है, मेरा कार्य आप कर दीजिए। लेकिन आपको ये नहीं है कि भाई इसी अमावस को करना है। मेरा यकीन मानिए, यदि आपको पूर्णता से सफलता चाहिए तो हर अमावस को ये इसी विधि से यदि आप साल की 12 अमावस कर लेते हैं तो आपकी कुंडली में किसी प्रकार का पितृ दोष या पितृ ऋण नहीं रहेगा। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए इससे संबंधित तो आप फोन के माध्यम से आप हमारे से कोई भी साधना से जुड़ी हुई आपकी कोई समस्या है, यदि वो आप सब चाहिए तो हमारे को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय मां पीताम्बरा, जय मां मंगलामुखी।